दुर्लभ मांसाहार की श्रृंखला में आज प्रस्तुत है घोंगा मसाला। घोंगे, जिन्हें स्नेल भी कहा जाता है, पानी में रहते हैं। बरसात की अवधि के दौरान घोंगे हाइबरनेशन से बाहर आते हैं और अपने अधिकांश बलगम को सूखी लकड़ी या पुआल पर छोड़ देते हैं। फिर घोंगों को पकाने के लिए तैयार किया जाता है। पकाए जाने पर इनके शरीर का कुछ भाग कोमल एवं कुछ भाग चबाने योग्य होता है। मीठे पानी के घोंगे, समुद्री घोंगे और भूमि घोंगे सभी कई देशों में खाए जाते हैं। मणिपुर में इन्हें स्थानीय रूप से थरोई कहा जाता है और इन्हें एक व्यंजन के रूप में शाम के नाश्ते के रूप में खाया जाता है। आज की इस प्रस्तुति में हम घोंगों को कवच से निकालने की प्रक्रिया, साफ करने की विधि सहित पकाना बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग, जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी कुछ समय पहले मैंने अपने इस ब्लॉग पर कड़कनाथ सूप की रेसिपी पोस्ट की थी, जिसमें मैंने इसमें उपस्थित सारे लाभों के बारे में बताया है। इस रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया कमेंट करके बताएं आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी। ये 1 किलो 250 ग्राम यानी 1.25 किलो घोंगे हमने खरीदे हैं। देखते हैं कि इनको कवच से कैसे निकालते हैं। घोंगे के मांस को यदि पोषण की दृष्टि से देखें तो औसतन एक घोंगे में 80% पानी, 15% प्रोटीन और 2.4% वसा होता है। इनमें एसेंशियल फैटी एसिड्स, कैल्शियम, आयरन, सिलेनियम और मैग्नीशियम होते हैं। इसी प्रकार सारे घोंगे हमने कवच से निकलवा लिए हैं। अब इनका भार 500 ग्राम है। इन्हें साफ करने के लिए पानी में डालकर अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर धोते हैं। फिर पानी फेंक कर दोबारा पानी में इसी प्रकार रगड़ रगड़ कर धोते हैं। यह प्रक्रिया कम से कम 4-5 बार दोहराते हैं, क्योंकि घोंगे मिट्टी में रहते हैं और ऐसा करने से इनकी अच्छी तरह से सफाई होती है। तत्पश्चात इनमें 1 चम्मच नमक डालकर इन्हें नमक के साथ रगड़ते हैं, ताकि इनमें से लिसलिसापन निकल जाए। फिर इन्हें गर्म पानी में रगड़ कर धोते हैं, ठीक पहले की ही तरह। नमक एवं गर्म पानी में घोंगे 2 बार धोएं। अब ये घोंगे एकदम साफ हैं पकाने के लिए। इन्हें पकाने के लिए एक बर्तन में 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म करते हैं। इसमें 1 से 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी एवं 1 चाय की चम्मच जीरा डालते हैं। अब 2 बड़े आकार की प्याज को एकदम बारीक काटकर सम्मिलित करते हैं। इसे तेल में अच्छी तरह भूनते हैं। प्याज में आधा चाय का चम्मच नमक डालते हैं और पुनः इसे मध्यम आंच पर भूनते हैं, जब तक कि प्याज सुनहरी नहीं दिखने लगती।
तदोपरांत इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे प्याज के साथ मिलाकर 2 मिनट भून लेते हैं। अब 1 चम्मच पिसी धनिया, आधा चाय की चम्मच पिसी हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच पिसा जीरा, स्वादानुसार कुटी मिर्च और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। फिर इसे ढककर 2 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि मसालों का कच्चापन समाप्त हो जाए। एक बार अच्छी तरह कड़छी चलाते हैं। अब एक मध्यम आकार के टमाटर को पीस कर सम्मिलित करते हैं। इसे सामग्री में मिला देते हैं। पुनः ढककर 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। मसाला अब अच्छी तरह भुन चुका है। अब साफ किए हुए घोंगे सम्मिलित करते हैं। इन्हें मसाले में मिलाकर 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं, पर ध्यान रखें कि थोड़ा नमक हमने प्याज में भी सम्मिलित किया था। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। यदि मसाले में नमी सूख जाए तो थोड़ा पानी भी सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि घोंगे थोड़े सख्त होते हैं और पकने में समय लेते हैं। बीच में 1-2 बार ढक्कन हटाकर करछी चलाते रहें ताकि मसाला तली पर लगकर जले नहीं। अंत में थोड़ा गरम मसाला पुनः सम्मिलित करते हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें काट कर सम्मिलित करते हैं। अब इन्हें मिलाकर 1 मिनट भून लेते हैं। घोंगा मसाला पककर तैयार है। इसमें हरी धनिया की पत्तियां काटकर सम्मिलित करते हैं। इनको मिलाकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं। घोंगा मसाला पककर तैयार है। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं।
तो आनंद उठाइए घोंघा मसाला अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।